नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज सबसे बड़ी बात है, बड़ी इलायची पे चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन साथ में नेपाल के ऊपर चर्चा करेंगे कि पिछले साल से लेके अभी तक जो है इंपोर्ट डेटा के हिसाब से कितना माल जो है भारत में पहुंचा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है बोलने वाले जो कंटिन्यू मंदी इसके अंदर लेके आ रहे हैं और ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया इसके अंदर ज़बरदस्त मंदी है और माल जो है हमारे पास भरपूर माल है। जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला था कि लोग बोलते हैं, कई बोलते हैं कि 1 लाख बैग है, कई बोलते हैं 2 लाख बैग है। तो इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि जब इतने बैग वो बोलते हैं तो अपने को ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या इतने बैग आए भी थे या फिर नहीं आए थे। क्योंकि इन चीज़ों से आपका जो डर, भय, जो पैनिक है आपका, जो आपके दिल के अंदर कंटिन्यू चल रहा है, तो वो डर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी तो आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जो बोलते हैं कि भैया इसके अंदर करेक्शन है या फिर ये बोलते हैं कि भैया इसमें तो तेज़ी ही नहीं है, तो उनको सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि वापस आप पीछे चले जाइए और इसका रेट देख लीजिए और आज का रेट देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा क्या बड़ी इलायची आज भी तेज़ी में चल रही है या फिर नहीं चल रही है। लेकिन मुझे पता है कि तेज़ी के अंदर आपको और तेज़ी और तेज़ी और तेज़ी, मतलब ज़बरदस्त तेज़ी जो है आपको चाहिए। तो उस तेज़ी के लिए आपको धैर्य रखना ही होगा। क्योंकि आप लोगों को जो है इंस्टेंट तेज़ी चाहिए होती है। बाज़ार के बारे में आप लोग नहीं सोचते कि अगर इंस्टेंट तेज़ी आई तो बाज़ार में होगा क्या। तो उस चीज़ के लिए आपके पास विचार नहीं होता। क्योंकि जो डेली खरीदना बेचना करता है उनकी बात नहीं कर रहा, जो तेज़ी मंदी जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि उनको इंस्टेंट तेज़ी चाहिए होती है। मतलब कि डेली जो है दिन में 4-5 बार भाव आने चाहिए, कभी तेज़ी के, कभी मंदी के, कभी तेज़ी के, कभी मंदी के। तो रियल बिजनेस के अंदर ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि भैया रोज़ भाव जो है अप एंड डाउन दोनों ही होते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा भाव जो आते हैं, या तो आते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो भी एक तरह का सट्टा है। अगर इसके अंदर भी उस तरह के भाव चाहते हैं तो भैया फिर ये भी सट्टा है। तो बिजनेस में भाव तभी आएंगे जब बाजार चलेगा, बाजार में कोई मूवमेंट होगा तो आपको भाव ज़रूर मिलेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये बोलते हैं कि भैया 1 लाख बोरी, 2 लाख बोरी, 5 लाख बोरी और इसमें ज़बरदस्त मंदी है। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। क्योंकि मुझे पता है कुछ कुछ समय के बाद में जो है आप भूल जाते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिखाई देती है कि भैया तेज़ी का भाव नहीं आया, रेट तेज़ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। मैंने अपनी मेहनत करके जो है बहुत सारे इंटरव्यू जो है आपको दिखाए हैं। और हर इंटरव्यू में हर आदमी ने, हर बिजनेसमैन ने, चाहे कि छोटा बिजनेसमैन था या बड़ा बिजनेसमैन था, नेपाल के किसानों, नेपाल के बिजनेसमैनों की बात कर रहा हूँ, उनके इंटरव्यू अगर आपने देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि कैरी फॉरवर्ड में इस बार इतना माल नहीं है जितना हमेशा रहता है। तो देखिए, इस इतने इंटरव्यू अगर देखने के बाद में भी अगर आप आज की डेट में ये पैनिक होते हैं या फिर ये विचार करते हैं कि भैया ज़बरदस्त मंदी आने वाली है, तो देखिए ज़बरदस्त मंदी आने वाली तो नहीं है, लेकिन लाने की कोशिश जो है ज़बरदस्त तरीके से जारी है। अब बात करते हैं कि इंपोर्ट डेटा की। अगर बात करते हैं कि भैया नेपाल से भारत के अंदर माल आया कितना और भारत के अंदर लोग बोलते क्या हैं और उनके पास माल है कितना। तो देखिए, नेपाल से इंपोर्ट डेटा की बात करते हैं तो 80 से 81 हज़ार मैक्सिमम माल जो है पिछले साल से लेकर के इस साल तक यूँ समझ सकते हैं, पिछले सितंबर से लेकर के इस अगस्त तक मैक्सिमम माल भारत में पहुंचा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना माल यहाँ पहुंचा है तो फिर 2-2 लाख बोरी कहाँ से हो सकती है। इसका मतलब माल बिका ही नहीं, पूरे साल भर 0% रहा। हम आप लोग ये भी बोलेंगे कि भैया पहले का माल रखा हुआ था, तो बढ़िया बात है भाई साहब, पहले का माल भी रखा हुआ था तब भी क्या माल बिका नहीं। इसका मतलब 1 साल से माल की बिक्री हुई ही नहीं है और किसी ने 1 साल के दरमियान में एक भी बैग नहीं बेचा है। सब ने अपने घरों के अंदर माल रख के रखा हुआ है। अगर सभी लोग घरों में रखते हैं और बिक्री बिल्कुल भी नहीं होती है तो भैया ज़रूर इतना माल आप लोगों के पास में होगा। और देखिए, मैक्सिमम जो ये चीज़ें बोली जाती है कि 1 लाख बैग है, 2 लाख बैग है, 2 साल चला लेंगे, 3 साल चला लेंगे अगर फसल नहीं भी आएगी, तो ये सब जगह सट्टे वाली जगहों से उठती है जिनका काम होता है सट्टा खिलाना। क्योंकि सट्टा खिलाने वाले की यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है डर 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 डालना और डर डाल करके फिर खुद की जीत करना। तो मतलब वो ऐड वाली सी बात होगी कि डर के आगे जीत है। तो भैया वो इतना डराएंगे लेकिन डर के आगे जीत उसकी नहीं होगी, डर के आगे जीत होगी उनकी जो सट्टा खिलाते हैं। और वो आपको बोल सकते हैं कि भैया बहुत माल है, हमसे लो ना, अभी कभी ले लो, अभी कभी ले लो। देखिए, बोलने में और करने में, मतलब कोई कथनी और करनी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
बोलने में वो बोल देंगे कि भैया हमारे पास लाखों बैग पड़े हैं, हजारों बैग पड़े हैं, लेकिन जब आप जा कर के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के बैग हैं, किस तरह का माल है और कितना माल है। क्योंकि अगर आपको 1000 बैग अगर दिखाए जाएंगे तो उसमें से 100 बैग भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो बाजारों में जाकर के दोबारा से बिक सके। तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि सट्टे का काम जहाँ चलता है, जहाँ का माल होता है, वो वहीं पे गोल गोल घूमता रहेगा, आप तक नहीं पहुँचेगा, और आप तक पहुँचेगा भी तो आप इसको नहीं लेंगे। तो इससे आप ये विचार कर सकते हैं, तो क्या इतने बैग, इतनी मात्रा के अंदर लोगों के पास में माल हो सकता है? हो सकता है, मैं भी बोलता हूँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको ये टेंशन हुई हुई कि इतना माल कैसे हो सकता है। जी हो सकता है, क्योंकि मैं लाऊंगा 100 बैग और बेचूंगा 2000 बैग। तो भैया सोच लीजिए कि 100 बैग ला करके अगर मैं 2000 बेचूंगा तो 2 लाख बैग क्यों नहीं होंगे, और क्यों नहीं चलेंगे 3 साल। वो पर्टिकुलर सिर्फ कुछ एरियो में ही चलेंगे क्योंकि उनके पास माल कम होगा और बेचा हुआ ज़्यादा होगा। तो देखिए, इससे मेरे हिसाब से तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े जो मैं आपको बताता हूँ ये खुद भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरे नहीं है, ये कस्टम के आंकड़े हैं। इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी सुन सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि भैया कितना माल नेपाल से भारत के अंदर घुसा है। उस चीज़ से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की फसल आई या आने वाली है, या फिर माल कितना आया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने आपको हर चीज़ की पल पल की खबर जो है बड़ी इलायची की देख करके रखी हुई है कि भैया कहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी फसल कम है, कितनी ज़्यादा है। हर चीज़ की जो जानकारी है आप तक मैं कंटिन्यू पहुँचाता रहता हूँ। उसके बाद में भी अगर आपको हर रोज़ भाव चाहिए, हर रोज़ तेज़ी चाहिए, और मंदी वाले बोलते हैं कि ज़बरदस्त मंदी है, और बहुत लोग इस रेट के अंदर भी बोलते हैं कि भैया तेज़ी कहाँ है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो तेज़ी बोलते किसको है। क्योंकि तेज़ी समझना का मतलब अब किस भाव से, 400 450 का आइटम आज की डेट में अगर 1450 हो तो सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये तेज़ी नहीं है? अब आप लोगों की गलती ये रहती है कि नहीं भैया वहाँ पहुँचेगी तो हम बेचेंगे, वहाँ पहुँचेगी तो हम बेचेंगे। तो ये किसी भी बिजनेसमैन की गलती नहीं होती, ये गलती आपकी खुद की होती है। क्योंकि आपको अपने विचार से काम करना चाहिए। जब आपको प्रॉफिट मिले तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद विचार उसमें कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो बोला ना कि एवरेस्ट पे चढ़ना है, खाना भैया एवरेस्ट पे चढ़ कर के ही खाना है, या पानी वहीं जा कर के पीना है, तो भैया नहीं चढ़ पाओगे, रास्ते में ही स्वाह हो जाओगे। तो भैया इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ, अगर ये जो मैंने बोला अगर उस तरीके से अगर आप चलते रहते हैं तो मेरे हिसाब से आप कभी भी तेजी 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 नहीं चिल्लाएंगे कि भैया खाली तेजी चाहिए, खाली तेजी चाहिए। और देखिए, तेजी मंदी की अगर काम करते हैं तो तेजी के साथ में मंदी को तो आपको पकड़ के चलना ही होगा। अगर जो बंदा मंदी को पकड़ के नहीं चल सकता तो भैया उसको तेजी मंदी का काम करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, कॉमोडिटी है, इस कॉमोडिटी की बात नहीं करता बड़ी इलायची की, कोई भी कॉमोडिटी के अंदर तेजी और मंदी किसी भी समय में पैदा हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़े बड़े कैलकुलेशन जो है वो भी बिगड़ जाते हैं, लेकिन बड़ी इलायची के सारे कैलकुलेशन मैंने आपको दिए हैं जिससे कि आप अपना विचार कर सके कि भैया इसमें आगे होने वाला क्या है और क्या नहीं होगा। उसके अंदर आप खुद विचार कर सकते हैं। और बाकी जितने भी मैंने आपको बोला डेटा जो मैं आपको बताता हूँ कि कितना माल आया, कितना माल आने वाला है, वो सब ओपन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास ही है, आप उनको भी चेक करेंगे तो भी आपको अपना निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से जो है आप अपना काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।